करने वाली मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा, रब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर अच्छा लगे तो कहिए सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है जो जब तो बनाई है। और मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और या रसूल अल्लाह, सबने सफ़े महशर, या रसूल अल्लाह, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, है बेकसों की आका तेरी दुहाई। ए बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है। और मतला में ये शर्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। मेरे मिल्लत के बुजुर्ग और दोस्तों, आज की महफिल जो सजी है वो जनाब इश्तियाक भाई के वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए, यानी ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है। और इसाले सवाब का मतलब ये होता है, माना ये होता है सवाब पहुंचाना। अब जरा आप गौर कीजिए कि सवाब पहुंचाने की नीयत से आज की इस महफिल का एहतमाम किया गया है, तो पहुंचाया उसी वक्त जाता है और पहुंचाने वाला उसी वक्त उसी चीज को पहुंचा सकता है जबकि पहुंचाने वाले के पास वो चीज मौजूद हो। अगर मौजूद ही नहीं होगी तो फिर आप क्या पहुंचाएंगे? आज सारे सवाब की महफिल साहिबे खाना ने, उनकी औलादों ने, इश्तियाक और मुश्ताक भाई ने और उनके भाइयों और रिश्तेदारों ने अपनी माँ की मोहब्बत में सजाया है। दीवानों, आप सब आए हो, मैं बारहा आपसे कहता रहता हूँ, उलमा तब से आपसे मुखातिब हैं, सबकी ज़बान पर एक ही आवाज है, एक ही सना है, आप सबसे एक ही किया है कि कहो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुलाहिजा करो, आम महफिल में तो सुभान अल्लाह कहने की बरकतें होती हैं, लेकिन ऐसी महफिलें जब सजती हैं और बन रहे बैठ कर जब सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, तो अल्लाह ताला जितना कहने वाले को सवाब अता फरमाता है, उतना उस मरहुमा को भी सवाब देता है। सारे सवाब की महफिल है, तो जरा बेदारी का सुकून दीजिए और कह दीजिए सुभान अल्लाह।
शायद कहता है कौन कहता है कि मौमिन मर गया, कौन कहता है कि मौमिन मर गया। मौमिन की मौत नहीं होती। कौन कहता है कि मौमिन मर गया। कैद से छूटा हुआ अपना घर गया और हर तरह से सजाया उस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ आवाज से बुलंद झूम कर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुहादिरिल जूद वल करम वमअलिम वलहमदि कभी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, इज़ारे सवाब की महफिल की बहुत बड़ी बरकत है और ऐसी महफिलें जब सजती हैं, ऐसी महफिलें जब सवारी जाती है, ऐसी महफिलें जब मनाई जाती है, तो ऐसी महफिलों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से रब के मुकर्रब बंदे फरिश्ते भी मौजूद हुआ करते हैं। हदीस रसूल है और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मैं सिर्फ आपको चंद बातें बता रहा हूँ कि ये हदीस जो बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, उस हदीस का महासन सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसी महफिलें सजती हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इस जमीन का सैर करते हैं, जमीन में घूमते हैं और ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जहाँ कुरान की तिलावतें हो रही हो, जहाँ दुरूद व सलाम पढ़े जा रहे हैं, जहाँ नात व मनक़बत के अशार पेश किए जा रहे हैं। जब ऐसी महफिलें मिल जाती है और ऐसी महफिलें जब उन फरिश्तों को मिलती है तो वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपने साथियों का आवाज देते हैं, और मेरे साथियों, हम जिस महफिल की तलाश करते हैं खुदा ने वो महफिल हमें अता कर दिया, हमें वो महफिल मिल गई है। मेरे आका फरमाते हैं, इतने फरिश्ते आते हैं, इतने फरिश्ते आते हैं, जैसे जमीन से लेकर आसमान तक छा जाते हैं। इतने फरिश्ते आकर उस महफिल में बैठ जाते हैं जिसकी गिनती हम और आप नहीं कर सकते हैं, जिन फरिश्तों का शुमार हम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे सुनो, उन फरिश्तों की ड्यूटी क्या होती है, उनका मशवरा क्या होता है, उनका काम क्या होता है। तो मेरे आका हदीस पाक में फरमाते हैं कि वो फरिश्ते महफिल में बैठ जाते हैं जहाँ जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जहाँ वो जिक्र खुदा को सुनते हैं, मुस्तफा के जिक्र को सुनते हैं, कुरान की तिलावत को सुनते हैं, यादों अनुवत के अशार को सुनते हैं, वही वो फरिश्ते बैठाए वाले मेरी उम्मती के नामे आमाल में नेकियां लिखते हैं, नेकियां बताते हैं। महफिल का इख्तिताम होता है, सारे लोग अपने अपने घरों पर जाते हैं, लेकिन वो फरिश्ता जो रब के हुक्म से आया था, इस महफिल में बैठा था, वो वापस खुदा की बारगाह में प्रवेश रहा है। मेरा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, उसके बावजूद उन फरिश्तों से पूछता है, फरिश्ते बताओ कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं, मौला ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरी तस्वीर बयान की जा रही थी। ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ जाने रहने की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े जा रहे थे। ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ कुरान की तिलावतें हो रही थी। जब अल्लाह के ज़िक्र की बात होगी, खालिक़ कायनात फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है, मेरे बंदों ने मेरा दीदार किया है। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरे बंदों ने मुझे नहीं देखा है, परवरदिगार तेरे बंदों ने तेरा दीदार नहीं किया है। रब्बे करीम की रहमत झूम पड़ेगी, मेरा परवरदिगार उन फरिश्तों से फिर सवाल करेगा, फरिश्ते बता अगर मेरे बंदे मुझे देख लेते तो मेरा आलम क्या होता। कसम खुदा की फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार इससे कहीं नहीं आएगी।
इससे कहीं ज्यादा तेरी बाकी बयान करता। फरिश्ते जहां देखे फिर बहुत दिखा पूछे फरिश्ते बता क्या मेरे बंधुओं ने मेरे रसूल को देखा है? फरिश्ते कहेंगे नहीं मेरे बंधुओं ने मेरे रसूल को नहीं देखा है। पूछेगा फरिश्ते बता अगर मेरे बंधु अपने रसूल को देख लेते, मेरे हबीब को देख लेते, अपने नबी को देख लेते तो मेरे बंधुओं का आलम क्या होता? फरिश्ते जवाब देंगे मौला इससे सही अपने नबी की बारगाह में तुम तो सलाम फरिश्ते से पूछेगा फरिश्ते मेरे बंदे किन चीजों की तमन्ना कर रहे थे? फरिश्ते कहेंगे मौला तुझसे जन्नत मांग रहे थे, तुझसे मग़फ़िरत चाह रहे थे। पूछेगा फरिश्ते मेरे बंदे किन चीजों की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते जवाब देंगे मौला तेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। कसम खुदा की अपनी रहमत छूट जाएगी मेरा परवरदिगार फरिश्तों से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मैंने उसे जन्नत का परवाना था, जहन्नम से उसे बचाने दी। दूसरी रिवायत में ये भी है कि उन फरिश्तों से खुदा मुखातिब होगा। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ। बोलो बोलो अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत में है खुदा कहेगा फरिश्तों से जितने लोगों ने ताकी बयान की है, जितने लोगों ने मेरा जिक्र किया है, जितने लोगों ने मेरी तस्वीर बयान की है, जितने लोगों ने मेरे रसूल से रिश्ता जोड़ा है, जितने लोगों ने उस जिक्र की मक़बूल में शिरकत की है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है, सबकी गलतियों को माफ कर दिया है। रब्बे करीब जब ऐलान फरमाएगा फरिश्ते इख़लास करेंगे मौला कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुनने के दर्द से नहीं आए, रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मिलाद शरीफ हो रही है, जिक्र की महफिल सजी है। कुछ बंदे तो ऐसे थे जो गुनाहों में डूबे हुए थे, कुछ बंदे तो ऐसे थे जिनसे हलायत हुई थी, कुछ बंदे तो ऐसे थे कितनी रब कहेगा फरिश्तों मैं जानता हूँ मेरा बंदा कौन किस मकसद से आया था, लेकिन आज मेरा बंदा कोई आम नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल और उस महफिल की बरकत है कि रब ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों जरा सोचो इनाम हमें जब इतना बड़ा मिल रहा है तो उस मरहुमा को कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। नहीं इसमें भी कोई पैसा लग रहा है, कम से कम बेदार रहिए। आखिरी बात में आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को करूं, सिर्फ आखिरी बात, क्योंकि मुझे भी दूसरी जगह जाना है और वक्त भी बहुत कितना टाइम मुलाहिजा कीजिए और फिर इन इसारे सवाब की महफिल की बरकत देखिए। बार बार पेश कीजिए सुभान अल्लाह। आज जनाब इश्तियाक भाई ने अपनी माँ से मोहब्बत का सबूत पेश किया है, मुश्ताक भाई ने अपनी माँ से मोहब्बत का सबूत पेश किया है, उनके छोटे भाई अपनी माँ से प्यार का सबूत पेश किया है, उनकी बेटियों ने आज अपनी माँ से मोहब्बत दिखाया है और दुनिया वालों को पैगाम दिया है। दुनिया वालों को ये मत सोचना कि मेरी माँ जब हयात में थी तभी हम माँ से प्यार करते थे, मेरी माँ जब हयात थी तभी हम माँ से प्यार करते थे, मेरी माँ के जिस्म के अंदर रूह बाकी थी तभी हम माँ से प्यार करते थे, बल्कि ये माँ
भी अगर ईमान के हालत में इस दुनिया से जाएगा तो खुदा इसी सारे सवाब की महफिल से उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। क्योंकि मेरे आका की हदीस कभी गलत नहीं होती है, मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं होता। नबी फरमाते हैं मैदान महशर होगा, लोग नफ्सी के आलम में होंगे जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे आलम में कुछ बंदे खुदा की बारगाह में पहुंचेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ बंदे खुदा की बारगाह में पहुंचेंगे और वो बंदा जब खुदा की बारगाह में पहुंचेगा तो मुस्तफा फरमाते हैं उनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी, उनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी। इतनी ऊंची उनकी नेकियां होगी, इतनी ज्यादा उनकी नेकियां होगी। वो इंसान जब अपनी नेकियों को देखेगा तो मचल उठेगा और खाली के कायनात से पूछेगा परवरदिगार मैंने तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से आज हमारी नेकियां इस काबिल हो। मैंने तो दुनिया में कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिसकी वजह से आज हमारी नेकियां पहाड़ों के मानी में हो। अल्लाह से जब बंदा सवाल करेगा रहमत खुदावंदी झूठ जाएगी। मेरा परवरदिगार कहेगा मेरे बंदे बात सही है, तूने नेकियां नहीं की थी,